नमस्कार दोस्तों। पूरे एक साल बाद यूपीएससी ने अपनी आंसर की जारी की है। इसके लिए आप सबको यूपीएससी को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहिए, शाबाश कहना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, हमारा मकसद अभी ये होना चाहिए कि हम फटाफट यूपीएससी ने जो आंसर की जारी की है उसको देखकर 2024 का पेपर हम एनालाइज़ कर लें, क्योंकि आने वाले 2 या 3 दिन में हमारा नेक्स्ट प्रीलिम होने वाला है। तो अभी इन सब चीज़ों में हमको नहीं पढ़ना कि यूपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है और किन बच्चों को इससे नुकसान हो रहा है। ये सब हम बाद में देखेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो जो अब हम बनाएंगे उसमें देखेंगे कि यूपीएससी इतना टाइम क्यों लगाता है और ये क्या बिल्कुल सही आचरण है उसका, और इसके खिलाफ हमको क्या करना चाहिए। ये सब बातें हम बाद में देखेंगे। और यूपीएससी को जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनसे क्या सीखना चाहिए, जैसे आरपीएससी से क्या सीखना चाहिए। जो अभी उन्होंने एग्ज़ाम करवाया था आरएस 2024, उन्होंने शाम को ही पेपर के मतलब शाम को ही अपनी आंसर की जारी कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें उन पर हम बाद में बात करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हमको सिर्फ 2024 की आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से मतलब है, और उसको देखते हुए हमको हमारा 2024 का पेपर एनालाइज करना है और हमारा काम निकालना है, और अभी प्री के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। तो देख लीजिए, अभी 2024 की कुंजी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली है। उसमें इन्होंने 3 प्रश्नों को हटाया है। एक पर्यावरण का है, एक हिस्ट्री का है, एक इकोनॉमी का है। पर्यावरण वाला प्रश्न इस तरह का है कि वो वाकई में हटाया जाना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री और इकोनॉमी के प्रश्न इस तरह के नहीं है और इनमें कोई चेंज भी नहीं होता है। ये कंसेप्चुअल चीज़ें होती है, या फिर हिस्ट्री में क्या है सब कुछ लिखा हुआ है, उसके प्रश्न को डिलीट करना कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन इन्होंने फिर भी उसको हटाया है। मैं आपके सामने अभी ये ऑफिशियल आंसर की ला रहा हूँ। आप अपने प्रश्न पत्र को उससे मिला सकते हो, अगर आपने पिछला प्री दिया हो तो, और नहीं दिया हो तो आप एनालिसिस कर सकते हो। ये रहा सीएसपी 2024 का आंसर की। इसमें इन्होंने प्रश्न नंबर 20 सेट ए की बात कर रहे हैं हम। इसमें इन्होंने प्रश्न नंबर 20 को क्रॉस किया, मतलब इसको डिलीट किया है। प्रश्न नंबर 52 को डिलीट किया है और प्रश्न नंबर 57 को डिलीट किया है। बाकी इन्होंने 71 वाले प्रश्न में भी गलत आंसर या कुछ इन्होंने करना चाहा। यहाँ पे 96 था, लेकिन अब फिलहाल इन्होंने 3 प्रश्नों को ड्रॉप किया है। ये है सीएसपी प्री पेपर फर्स्ट की आंसर की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा, क्योंकि आप ऑफिशियल साइट पे ढूंढने में ही बहुत बच्चों को टाइम लगता है, इजीली गूगल शो नहीं करता है। उसके बाद ये है सेट पेपर सेकंड सी सेट का आंसर किए, सी सेट 2024। इसके साथ आपको क्या करना है, जो पेसेज होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, उनके आंसर वेरी करते हैं कोचिंग के साथ। तो आपको पेसेज के आंसर को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि यूपीएससी किस तरह से आंसर मान रही है। और पेसेज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है सी सेट को क्वालिफाई करने में, जिन लोगों को रीजनिंग और मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का आंसर में इतना वेरिएशन नहीं होता, कॉम्प्रिहेंशन का आंसर में वेरिएशन होता है। तो इस तरह से मैंने इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों आंसर की आपके सामने है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। अब हमको इस आंसर की के साथ 2024 के पेपर को एनालिसिस करना है, अपने रिवीजन पे फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है और प्रश्नों की समझ करना है। देखिए, यूपीएससी ने जो आंसर की जारी की है उससे आप पता चलता है कि यूपीएससी 3 से 4 प्रश्न डिलीट कर देती है। तो हमको ये देखना होगा कि हम ऐसे प्रश्नों में उलझे ही नहीं, ताकि हम हमारा टाइम दूसरे प्रश्नों में लगा सकें। तो इसलिए आपको रिस्क फैक्टर को एनालाइज करते हुए कि किन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, किन प्रश्नों को नहीं करना, जो हमारी रीच से बाहर है, हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज ईजी होती है, हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं। तो आपको एनालाइज करना होगा कि कौन से प्रश्नों को छोड़ना है, कौन से को नहीं। इस तरह से आप अपना टाइम वेस्ट ना करें पेपर के दौरान। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इजी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। टफ प्रश्न करने में कोई बहादुरी नहीं है, इजी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इजी प्रश्न छोड़ने से क्या होता है, हम रेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपके साथ ये कुछ बातें शेयर की। आपको यूपीएससी की सोच को समझना होगा। करंट अफेयर को अभी 2-3 दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं करंट अफेयर के जो हमेशा आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर भी योजनाएं, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर और आईआर के करंट अफेयर आपको देखने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, खुद पर भरोसा रखना है, नींद के साथ कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना। आप प्रॉपर नींद लेनी है 2-3 दिन, जितना सो सको उतना सोइए।
और अब देखिए थका दिमाग काम नहीं करता, इस बात को आपको गांठ बांधनी होगी। इसलिए आप अपने दिमाग को परेशान मत करो इन 2-3 दिन में, ये बहुत काम आने वाला उस दिन, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। आप अपना एडमिट कार्ड और सेंटर लोकेशन चेक कर लें, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। काम और कॉन्फिडेंट रहना आपको, ठीक है। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम और खासकर हिंदी मीडियम वाले। आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना और उन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना जो आप इजी कर सकते हो, और ज़्यादा उलझना नहीं है। और जितने ज़्यादा प्री में हिंदी मीडियम वाले क्वालिफाई होंगे उनका रिजल्ट उतना ही अच्छा रहने वाला है मेंस में। इसलिए हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट हैं जो GS 1 में 150 नंबर लेकर आते हैं, लेकिन वो CSET या किसी कारणवश रह जाते हैं। तो इस तरह से आप प्लीज़ इस बार प्री निकालिए और मेंस में भी आप अच्छा करेंगे, इसलिए आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ऑल द बेस्ट, अपने आप पर विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।